हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर मलिक। आखिरकार खान साहब ने वो कि जो सांप उन्होंने छुपा के रखा हुआ था लॉन्ग मार्च का, वो खुल के बाहर आ गया जी कि 26 अपना नवंबर को पिंडी में सारे पहुँचे, खान साहब भी पहुँचेंगे और वहाँ पे जाके वो अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब सवाल ये कि वहाँ खान करेगा क्या, 26 नवंबर डेट क्यों रखी है और उसके मकासद क्या हैं और उसके मैसेज किसके हैं, कि यही इस वीलॉग का मौजू है। तो बात बड़ी सिंपल है। अगर आप खान का सारा लॉन्ग मार्च खान साहब का देखें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि खान का जो मुखातब है, वो जिसको मैसेज देना चाह रहा है, वो हुकूमत नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है। इमरान ने आज तो बिल्कुल क्लियर कह दिया, सॉफ्ट जो मैसेज दिया वो इस्टेब्लिशमेंट को दिया कि आपके पास ताकत है, आप इलेक्शन करा सकते हैं। आप जो पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला नहीं है जो हुकूमत कर सके, आपकी वजह से ही फ़ैसला होगा। तो अगर आज आप जो मेरी असेसमेंट है और मेरी ख़बर भी है, बेसिकली खान ने आज जो मैसेज दिया है वो उसने ताकतवर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया है। और इसके मैसेज के साथ एक चीज़ मैं और कहूँगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैसेज क्या है। अगर आप गौर करें तो खान साहब एक कंसिस्टेंटली एक बात कहते हैं ना जी कि मेरिट पे आप तैनाती करें, अपनी मर्ज़ी का आईजी ना बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी का जर्नैल ना ढूंढें, आप मर्ज़ी का चीफ ना तलाश करें, चीफ पाकिस्तान को उसको मेरिट पे लेके आएँ। अब सवाल ये है कि कोई ना कोई ऐसी कोई खां को खदशा है कि हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ और लंदन शरीफ जो है, जो नवाज शरीफ बैठे लंदन में, वो कोई ऐसा फार्मूला ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई जर्नैल हो सकता है वो खान साहब के लिए मतलब समझ लें कि वो साजगार ना हो, या खान साहब समझते हो कि फ़लाँ जर्नैल की अगर बारी आ गई तो वो मेरिट के ख़िलाफ़ होगा, वो रूल के ख़िलाफ़ होगा। अब ये असल में मैसेज है जो आज खान ने दिया है ताकतवर हलकों की, कि देखो अगर वो जो मैं बार बार तुहानू कहना ना, अगर वो बंदा अगर हो गया ना तो फिर मैं 26 को सख्त हो जाऊँगा। तो मेरा ख्याल है खान ने इंतहाई पोलिटिकली आराम से एक मैसेज दे दिया है कि जनाब अपना बात भी कर दी है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ही इस मुल्क के फ़ैसले अहम करती है, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराने की सख्त रखती है, या हुकूमत को मजबूर कर सकती है, या प्रेशराइज़ कर सकती है, या प्यार से मनवा सकती है कि आप इलेक्शन करें। तो दो तीन चीज़ें अगर आप देखें, 26 को जब खान अपना अनाउंसमेंट करेगा तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ का नाम दे चुकी होगी। और अगर खान का ये जो रंग का यक्का खेला है वो ये है कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खां के स्टैंडर्ड पे मेरिट भी हुआ तो खां की टोन डिफरेंट होगी। फिर खां हो सकता है कि इस तरह के एक सॉफ्ट मैसेज दे कि जनाब 2-3 दिन के बाद एक नई इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप आ रही है, नए जो हमारे जो इदारे हैं, जो परमानेंट पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदे हैं, अपनी फ़ौज के नुमाइंदे हैं, उनको ये मैसेज दिया कि ठीक है जी, आप जो नए नुमाइंदे आ गए, जो पुराना आपका चीफ चला गया, वो पॉलिसी को तर्क करें और आप इलेक्शन के लिए सोचें। और हो सकता है वो लॉन्ग मार्च इस तरह ख़त्म कर दिए। और दूसरी ऑप्शन जो है, जो इमरान ने मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च का जो सबसे बड़ा मकसद था वो आज उसने अनाउंस कर दिया। जब उसने ये कहा कि मैं 26 को वहाँ रहा हूँ और आप भी पहुँचिए 1-2 बजे के दरमियान, वहाँ पिंडी में आपको बताऊँगा क्या करना है। ये बेसिकली मैसेज उसने आम लोगों को नहीं दिया, ये उसने ताकतवर हलकों को मैसेज दिया कि जनाब अगर आपने मेरी मर्ज़ी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ मेरिट, उसको फॉलो ना किया तो मैं सख्त हो सकता हूँ, मेरा रद्दमल आ सकता है, मैं एहतजाज कर सकता हूँ, मैं धरना दे सकता हूँ। तो ये दो स्ट्रेटजी हैं जिस पे आप देखेंगे खान खेलेगा 26 को। या तो अगर उसको ये लगा कि ये तैनाती असूल, कानून और मेरिट के मुताबिक हुई है तो इमरान वुड बी सॉफ्ट, खान वुड बी सॉफ्ट। अगर ऐसा ना हुआ तो आप इमरान को अग्रेसिव देखेंगे, चांसेस हैं ये वो धरने की तरफ जा सकता है, सख्त इकदाम कर सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू बन सकता है। या ये भी पॉसिबिलिटी कि खान साहब अपनी जहाँ पे उनकी हुकूमतें हैं, पंजाब के PK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से इस्तीफ़ा दे दो और इस निज़ाम को बिल्कुल फालिज ज़दा कर दे, कमज़ोर कर दे, ताकि नई आने वाली जो क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ का जो टारगेट है, जो मैसेज है, वो जिसको पैगाम देना चाह रहा है, वो शहबाज शरीफ नहीं, वो नवाज शरीफ नहीं, वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। और हाँ इस यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यही हालात बदल सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। और ये जो सारी लॉन्ग मार्च अब साबित हो रहा है कि हाँ उन्हीं के एक लिए एक मैसेज लेके चला था कि जनाब आपने जो आने वाली तैनाती है ना, वो एक ख़ास रूल के तहत या ऐसी नहीं होने देनी जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो गया है। अब देखते हैं 26 को क्या होगा। हाँ एक किस्म के अपने फाइनल ओवर में चला गया है और यहीं पे उसका डू और डाई है। और यही आने वाले दिनों में PTI और इमरान खान का फ्यूचर जो है, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसका तयन करेगा। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।